नमस्कार दोस्तों। आज की स्टॉक लर्निंग में हम जान बेसिकली सर्च कर रहे थे कि कोई स्वदेशी भी है जो स्वदेशी के नारा देते हैं, क्या शायद उसी का तो नहीं है। तो चलिए उसी स्वदेशी वाले नाम में एक कंपनी नाम निकल के आया जिसका नाम था स्वदेशी पॉलिटेक्स। तो मुझे पहले लगा पहले दफा जो अच्छा ये कंपनी शायद स्वदेशी की नारा देने वाली कंपनी जो बड़ी बड़ी कंपनियां उनकी हो सकती है। और पॉलिटेक्स का मतलब हो सकता है कि ये टेक्सटाइल में कामकाज करती होगी। अब ये स्वदेशी टेक्सटाइल हो सकती है कि वो स्वदेशी डिजाइन से कामकाज करती होगी। लेकिन जब इनके हम कुछ डिटेल को देखें देखें तो ये नकल निकल के आई जो अच्छा ये स्टॉक तो रियल एस्टेट में काम करती है। अब रियल एस्टेट में किस तरह की स्वदेशी चीजें होती है, क्योंकि वो तो स्वदेशी ही है। हर कंट्री में रियल एस्टेट होता है। क्या स्वदेशी के अंदर ये झोपड़ियां बना के बेचती है? ऐसा तो नहीं था। जो कि स्वदेशी स्टाइल तो वही होता है। तो चलिए फिलहाल हम इसमें कुछ कमेंट ले लिए कमेंट्री के तौर पे। अब हम आते हैं इसको एक्चुअल जानने के लिए इस कंपनी को लेकर के। तो कहती है स्वदेशी पॉलिटेक्स लिमिटेड है जो कंपनी क्या करती है, डेवलपमेंट्स ऑफ रियल एस्टेट में कामकाज करती है कंपनी। जो कि इनकी बिजनेस मॉडल के बारे में देखा जाए क्या क्या कहती है, इन्वेस्टर्स के लिए बोलती है, कैरियर के लिए बोलती है, एसडीएम के लिए बोलती है। मतलब कंपनी बिजनेस क्या करती है उसकी वेबसाइट का ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। कई बार ना कुछ ऐसे वेबसाइट्स होते हैं कंपनियों के, कंपनी क्या करती है उसकी खुद ही इंफॉर्मेशन वेबसाइट्स पे उनकी प्रोडक्टिविटी का नहीं होता। बस अबाउट अस में मिलती है। अबाउट अस में क्या कहती है कंपनी के बारे में, बड़ा छोटा छोटा लिखा है। इसका फ्रंट लगता है कि शायद 9 पे बनाया है वेबसाइट को या 8 पे बनाया, जो कि कोई इन्वेस्टर शायद उसको अच्छे से पढ़ भी ना सके। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। तो कहती है स्वदेशी पॉलिटेक्स लिमिटेड इज द लिस्टेड कंपनी है engaging in the carrying the business of the transacting in owning, purchasing, selling, leasing, subleasing, letting, subletting। कहिए ना प्रॉपर्टी डीलर है। सीधा सीधा मानिए ये रेंट पे लगाने वाली घर से लेकर के आपको सारा क्या देती है, लीजिंग पर कामकाज करती है। डेवलपमेंट ऑफ द अदर रिलेटेड एक्टिविटी ऑफ द एनी टाइप्स ऑफ द रियल एस्टेट इंक्लूडिंग द लैंड, प्लॉट, बिल्डिंग, फैक्ट्रीज, वेयर हाउस। इतना बड़ा बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। तो सीधा सीधा कहिए जो ये रियल एस्टेट में कामकाज करती है और स्वदेशी स्टाइल से करती है। स्वदेशी स्टाइल कहते हैं। और उसमें क्या कहती है, एक डीलर है स्टॉक किसको लेकर के, रियल एस्टेट डीलर है मान लेते हैं सीधा सीधा। अब आते हैं अगले पड़ाव। अगले पड़ाव में इसके चार्ट पर चर्चा करेंगे। आखिर स्टॉक में इसकी चार्ट क्या दर्शाती है। जो भी यहाँ पे इंटरेस्टेड शेयर होल्डर हैं, भले ही उनकी तादाद 20 से 25 हजार लोग हैं एज ए शेयर होल्डर, लेकिन है तो सही। यदि इन सब की तादाद है तो ये क्या कहना चाहती है, इनका चार्ट चार्ट कहना चाहती है जो अप्रैल से ये चार्ट बढ़ना चालू हुआ। ठीक है, आकलन करना जरूरी है। अप्रैल से चार्ट बढ़ना चालू हुआ और बढ़ती बढ़ती कहां तक पहुंची, पहुंची करीब मई तक। और मई के बाद ऐसा क्या हुआ, जो स्टॉक ने जब टूटना चालू किया तो टूटते टूटते स्वदेशी के स्टाइल से उससे भी नीचे गिर गया। लगता है क्या आया, बाढ़ आया, भूकंप आया, क्या आया कि ज्वाला आई थी जो चढ़ गई, फिर ज्वाला बुझती ही खत्म हो गई। अब क्या है, कई बार लर्निंग के टाइम पे बड़ा मुश्किल होता है किसी स्टॉक को समझना या कि इनकी चार्ट क्या कहती है। और क्योंकि मैं चार्ट एनालिस्ट तो करता नहीं हूँ, सिंपल सी बात है। और चार्ट के बेसिस पे आपको कोई गाइडलाइंस तो देता नहीं है। तो यहाँ पे एक छोटा सा ये था। इसके बाद रिसेंटली क्या हुआ, चलिए अब इसके बाद क्या होती है ये स्टॉक में। उसके बाद लगती है कि अच्छा ये सस्टेन करती है, कहती है हाँ सस्टेन करने के प्रयास में लगी है स्टॉक। जिस प्राइस को आप सपोर्टिंग लाइन मानिए और रेजिस्टेंस फिलहाल क्या मानिए, नियर अबाउट द हायर साइड, हायर टू हायर को रेजिस्टेंस मानते हैं। तो इसको देखा गया, फिलहाल इसका दो रेजिस्टेंस देखा जा सकता है। इस प्राइस पे बार बार आके अटकी है। मतलब फिलहाल का जो टाइम इसका जोन है वो कब से है, जून से जुलाई खत्म होने वाला है। और इसका मोमेंटल किस रेंज में है, इस रेंज में निकल के आती है। चलिए अगले कदम पे चलेंगे। अगले कदम का नाम है, हम आप
कंप्लीट की तरफ चलने का प्रयास करते हैं। फिलहाल इस प्राइस को हम हटाते हैं। फिलहाल हमने फंडामेंटल के बारे में देखा। फंडामेंटल में बिजनेस क्या करती है, रियल एस्टेट से कामकाज करती है कंपनियां, उससे होने वाले प्रॉफिट नुकसान के बारे में चर्चा करेंगे। साथ में कंपनी के बारे में देखा गया कि कहती है ट्रेंड, तो हम पहले ही बता चुके हैं, इसको कहते हैं आमतौर की भाषा में टेक्निकल एनालिसिस, और हम कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस हम करते नहीं हैं। हम क्या करते हैं, एक ट्रेंड समझने का प्रयास करते हैं। आखिर ट्रेंड किसके बेसिस पे, इनकी रेवेन्यू मॉडल के बेसिस पे। स्टॉक की रिवर्सल तो नहीं है, स्टॉक उसी हिसाब से नहीं चलता है। तीसरा होता है सेंटिमेंटल। मार्केट में हर वो इंफॉर्मेशन, मार्केट की हर वो इंफॉर्मेशन, चाहे वो कंपनी को लेकर के, इनके सेक्टर को लेकर के क्या करती है, या तो इफेक्ट कर सकती है और इसको हिट कर सकती है। इसको कहते हैं सेंटिमेंटल। इन तीनों को कंबाइंड किए तो मिल गई मार्केट की प्राइस। आते हैं फंडामेंटल में, बुक वैल्यू कहता है करीब 28 रुपए का। इंट्रिंसिक वैल्यू कहता है बबल लाजवाब है 436 का। अर्थात सोचिए, इनके पास एसेट्स भरी पड़ी हुई है। अब एसेट्स जब इतनी पड़ी हुई है तो एक आंकलन साथ में जाता है कि हम पता है, सीधे सीधे नजर जाती है इस कंपनी को लेकर के करंट रेशियो में। क्या, मेरा एक सवाल है यहाँ पे, चाहे वो आप मैं इन्वेस्ट एक यदि आप इसको सॉल्व कर सकते तो, क्योंकि मैम ऑल्सो ऐसे लर्नर पार्ट से हमेशा कहा है, हम इससे एक समझने की प्रयास करेंगे किसको लेकर के। तो यदि कंपनी ने बिजनेस किया, ठीक है, तो ये बिजनेस में इतना सारा पड़ा क्यों है, ये पार्ट्स क्यों है, इस पे हम क्या करेंगे, इसके डीपली जाने का प्रयास करेंगे। इसको कहते हैं डीपली जाएंगे आखिर इसको समझने के लिए। अब आते हैं, चलिए इनके वैल्यू के हिसाब से ये तो बहुत बड़ा लंबा चौड़ा है, ये लंबा चौड़ा है तो कई गुना से बड़ा हुआ। अब आती है स्टॉक पे, क्या जिस स्टॉक का पी क्या कहता है, स्टॉक के बारे में पी कहता है 6.33 का, ठीक है। अब 6.33 का कहता है तो कहाँ से, इनकी अर्निंग पर शेयर से। इनकी अर्निंग के बारे में कहती है 21 रुपए का अर्निंग है। एक शेयर का अर्निंग 21 रुपये है, और एक शेयर का फेस वैल्यू कितना कहता है, 1 रुपये का। 1 रुपये का फेस वैल्यू 21 गुना बढ़ती है, ठीक है, आपको अर्निंग देती है। यदि 21 गुना अर्निंग देती है तो इनका बुक वैल्यू कहता है कितना, 27 का। जिसके हिसाब से कितना जंप होना चाहिए, नियरली तो जंप होना चाहिए ना। चाहे या तो आप 27 गुना ले लीजिए, कहाँ से, यदि फेस वैल्यू इतना है तो बुक वैल्यू ये कहता है आपने 27 गुना माना है इसको, या तो 27 गुना बढ़ना चाहिए, या फिर 21 गुना मान लेते हैं। और नहीं तो तीसरा फैक्टर, इसका नाम है स्टॉक पी, वो कहती है 6.33 का, और ये कहता है इंडस्ट्रियल का पी 6 चौक 24 से ज्यादा। मतलब ये हो गया, मैं सीधा सीधा करूँ, मैं 4 गुना ही मानता हूँ यहाँ से, 4 गुना मानता हूँ यहाँ से, अर्थात यहाँ से 4 गुना, तो कितना होता है 4 गुना का मतलब 400, 520 के आसपास, ये हो गया 520 के आसपास। और दूसरा क्या कहता है, यदि इसके हिसाब से 21 गुना करता है ये, 21 अर्निंग देता है, और इसके हिसाब से 21 गुना तो होना चाहिए, मान लेता हूँ। तो 70 से 21 तो नहीं हो सकता, काफी बड़ा लंबा है। इसके हिसाब से ये है, तो ये ऑलमोस्टली क्या करेगा, बुक वैल्यू से 4 गुना मान लेते हैं। बुक वैल्यू से भी कितना, 4 गुना तो है फिलहाल। यहाँ से कितना मस्त परसेंट माने, 21 गुना माने या 27 गुना माने। 27 गुना मानेंगे तो 70 कितना होता है, नियरली 20%, 400, 77, 50, नियरली अबाउट 500 के आसपास। अर्थात ये 500 के आसपास तो होना चाहिए था। यदि ये 500 के आसपास होना चाहिए सिंपल से तरीके से, तो फिर क्यों नहीं हुआ, एक सवाल बनता है मन में। सवाल बनता है तो कहती है स्टॉक में कंपनी ने कोई भी डेट्स नहीं रखा है, कुछ डेट, कोई बोरोइंग्स नहीं है। आरओसी कहते हैं 147%, आरओई कहते हैं 122%। डिविडेंड का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं। प्रमोटर्स होल्डिंग कहता है 68% का, जिसके लिए हम रिकन्सिलेशन करेंगे, पता है किसके लिए, क्यों, इसलिए करेंगे
जो स्टॉक में जो हमने एक लंबी सी ऊंचाइयां देखी थी ना, कहाँ पे, इस टाइम फ्रेम में, ये लंबी सी ऊंचाइयां जो देखी थी ना कुतुब मीनार बनते हुए, उस कुतुब मीनार के पीछे का कुछ रीजन जानेंगे ना, क्या है था, क्या कुछ शेयर होल्डिंग में बड़ा फेरबदल तो नहीं किया गया था? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, शेयर होल्डिंग को रिकन्सिलेशन करेंगे। साथ में देखिए नंबर ऑफ शेयर की बात करते हैं, 4 करोड़ के आसपास। तो 4 करोड़ के आसपास जो है, तो उसका देखेंगे इंटरेस्ट रेट कितना लोग हैं। हम क्या क्या रिकन्सिलेशन करने वाले हैं, शेयर होल्डिंग रिटर्न को, शेयर होल्डिंग पैटर्न को लेकर के, करंट रेशियो के बारे में इतना बड़ा है क्यों, और कुछ, तो कहेंगे हाँ, जो ये सब इफेक्ट किया है उसका क्या निचोड़ निकल के आता है। तो चलिए, अभी तक उम्मीद करते हैं आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा। नहीं किया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और चलते हैं नेक्स्ट पड़ाव पे, जिसका नाम है हम पीयर्स को कंपेयर करने के लिए। पीयर्स में कहती है बड़ी बड़ी कंपनियां, मुझे लगता है किसी से कंपेयर करना ठीक नहीं लगता, इसको छोड़ते हैं यहाँ पे, इस कंपेरिजन को। कुछ और हम कंपेयर करने का प्रयास करते हैं जहाँ पे टाइम लगेगा मुझे बैलेंस शीट पीएल में। तो आती है हम कहाँ पे, आते हैं हम क्वार्टरली डेटा में। क्वार्टरली डेटा की बात करती है कंपनी, और वो क्या कहती है उसके बारे में कहती है, कंपनी के पास कुछ था नहीं, मार्च 24 में कुछ नहीं है, सेल्स 0/0। जहां तक दिसंबर तक इनके पास अच्छी खासी सेल्स रही। जब सेल्स, फिर खर्चा भी तो नहीं है इनके पास, खर्चा भी नहीं है, तो कंपनी के नुकसान क्या, फायदा क्या, 10 लाख का तभी फायदा बनाता है। ये कैसे बनाया फायदा, उस पर आंकलन कीजिए। तो कहती है कंपनी का अदर इनकम आ जाती है, ये 1.5 करोड़ के आसपास। तो आगे चलिए, रेंटल इनकम आ गया, कुछ अदर इनकम आ गया, तो ये 1.5 करोड़ का आ गया, सॉरी 1.5 करोड़ का 10 10 लाख का फायदा बना। इससे पहले कंपनी लगातार क्या थी, लगातार कुछ क्वार्टर से लगातार बिल्डअप हो रही थी, 28 करोड़, 28 करोड़ का, 10 करोड़ का, 3 करोड़ का। मतलब एक सस्टेनेबिलिटी नहीं है इसके बिजनेस मॉडल में। हाँ, किसी क्वार्टर में लंबी छलांग लगाती है, किसी क्वार्टर में नहीं लगाती। ईयरली डेटा की बात करती है कंपनी, तो कहती है जो मार्च 24 तक का डेटा ये निकला, जो लगातार क्या करती है, 100 करोड़ तक का सेल्स गेन किया। 100 करोड़ के सेल्स करती है, तो प्रॉफिट कितना बनाती है, कहती है प्रॉफिट तो हम बनाते हैं करीब 82 लाख, 82 करोड़ का। 100 करोड़ की ट्रांजेक्शन्स में, 100 करोड़ के ट्रांजेक्शन्स में 82 करोड़ का प्रॉफिट है, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को गजब है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कहते हैं ना, गजब है। 93% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, कोई खर्चा नहीं है कंपनी को। 82 करोड़ का प्रॉफिट बनाती है साल में। अब इतना साल में बनाती है तो क्या, जो हम करंट रेशियो की चर्चा कर रहे थे उसका क्या हाल है। इसके पहले एक चार पॉइंट्स को लेकर चलेंगे। उस 4 पॉइंट में कहती है, जो कंपाउंडेड सेल्स जो है ना, कंपाउंडेड सेल्स जो कम, वो करती है लास्ट टीटीएम में 124% का जंप करती है। ये कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन देती है जहाँ पे कहती है कुछ इंडिकेटर तो अच्छे नजर आते हैं, लेकिन क्या इनकी बैलेंस शीट फिगर ऐसे कहती है? चलिए हम जानने के प्रयास करेंगे और सेगमेंट वाइज देखेंगे आखिर किस सेगमेंट से पैसा कमाती है। अब इसमें क्या हुआ इस कंपनी को लेकर के, उन्होंने कहा कि हमारा बोर्डिंग्स के पार्ट क्या है, हमारे बोर्डिंग्स तो कुछ है ही नहीं, हम डेट्स फ्री कंपनी है। चलिए, उनकी एक उम्मीद अच्छी बात है। दूसरी कहती है जो हमारे पास लाइबिलिटी का पार्ट्स कुछ नहीं है, 3 करोड़ का था अदर लाइबिलिटी में, ये भी कोई बात नहीं है। एसेट्स कुछ है ही नहीं कंपनी का, फिलहाल कुछ था नहीं। लास्ट क्वार्टर में, लास्ट ईयर में 5 करोड़ का इनका एसेट्स बना, ठीक है। उसके बाद कंपनी कहती है जो हमारे पास क्या है, ट्रेड रिसीवेबल की कोई बात नहीं करती है, कुछ भी नहीं। मुझे यहाँ पर डाउट लग रहा था काफी परसेंटेज की, कुछ भी नहीं है। इन्वेस्ट इन्वेंट्री जिनके पास 1 करोड़ का फंसा हुआ है, अदर लाइबिलिटीज और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अच्छा खासा इनके पास है, लाजवाब है। 100 करोड़ का तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पड़ा हुआ है। और अदर, मतलब इनकी लगातार क्या है, जो मुझे ऐसा शंका हो रहा था खासकर कहाँ से,
इनके रेशियो में जाकर इन्होंने प्रॉफिट बुक किया, तो प्रॉफिट बुक किया तो इनका पैसा कहाँ गया, ऐसा एक चिंता होती थी। कहाँ से? इनकी इस चार्ट को देखने के बाद, इस चार्ट को देखने के बाद ऐसा चिंता लग रहा था कि अच्छा इन्होंने शायद हो सकता प्रॉफिट तो बुक कर लिया होगा, हो सकता है कि डेटर का पार्ट तो कहीं पड़ा नहीं है, फंसा नहीं है। लेकिन ऐसा कोई भी चीज़ यहाँ पे देखने को नजर नहीं आई। हम तो शॉक हैं, और शॉक इसलिए हैं जो स्टॉक ने शॉकिंग बारी के साथ साथ अच्छी पोटेंशियल ये बनाई, जो इनका सब के सब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ही पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब कैश फ्लो तो काफी बिल्डअप होगा। तो क्या सब कैश फ्लो कहती है? कुछ नहीं है। ये क्या है बाबा? कहते हैं कैश का कोई कारोबार नहीं हुआ। चलिए, तो यहाँ पे मुझे एक चीज़ अच्छा लगा इस कंपनी को लेकर के, जो कोई इनका डेटेड पड़ा नहीं है, और यदि उनका बिल्डअप वो नहीं हुआ तो इनका जो भी पैसे आते हैं वो कैश टू कैश आते हैं, कमीशन के तौर पे आते होंगे। इसके बाद आते हैं इसको लेकर के समझने के लिए को लेकर के शेयर होल्डिंग पैटर्न को लेकर के। शेयर होल्डिंग पैटर्न इसके बारे में क्या कहना चाहती है, जहाँ पे हम एक नज़र डालेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न में रिकंसलेशन की तरफ। और रिकंसलेशन में देखा गया कि कंपनी के प्रमोटर्स ने कोई भी बिकवाली नहीं किया। खास के कंपनी के प्रमोटर्स ने यहाँ पे 5% की खरीदारी देखने को मिली है। नहीं, 5 नहीं, 2% की, 2% की देखने को मिली थी। फिर उन्होंने 2% और बढ़ाई थी, खास के 63 से 65 66 किया था, 66 से फिर उन्होंने 68 कर लिया। मतलब 2-2% के बीच में बढ़ाई थी पोजीशन। आगे क्या कहते हैं इसके बारे में देखा जा सकता है, हम समझते हैं इसको। आगे के लिए, आगे के लिए देखा जाए तो प्रमोटर के पास जो था वो उसी के आसपास रहा था, कोई फेरबदल नहीं हुआ। डीआई कोई है नहीं, एफआई कोई है नहीं, और 31% जो पब्लिक है उसमें दो नाम्स निकल के आती है, जो पब्लिक के अंदर आती है, जो कि बॉडी कॉर्पोरेट्स है। दोनों बॉडी कॉर्पोरेट के पास करीब 4, 2, 6, 7% के आसपास की पोजीशन है। रेस्ट जो पोजीशंस हैं कहाँ, 24% के आसपास, वो एक रिटेल में है, और रिटेल का पैसा लगा हुआ है। तो जो मुझे यहाँ पे लग रहा था खास करके इस इफेक्ट को लेकर के, इसका कोई पता नहीं लगा आखिर मार्केट क्यों जंप किया, कैसे जंप किया, किस बेसिस पे आके अटक गई दोबारा। फिलहाल रेजिस्टेंस सपोर्ट देखें तो फिलहाल इसमें कुछ देखने को ऐसा मिलता नहीं है। और क्वार्टर ऑफ क्वार्टर में देखने को ये मिला, जब 24 में तो ये कुछ काम धंधा हुआ नहीं कंपनी का। इनकी सेंटिमेंटल क्या कहती है, कंपनी कुछ होने वाली है कंपनी के साथ? कंपनी की सेंटिमेंटल देखा जाए तो कंपनी की सेंटिमेंटल के बारे में कहती है, पोस्टल वैल्यू की बात करती है, इंपोर्टेंट की बात करें तो कहती है द सर्टिफिकेशन की बात करती है, सर्टिफिकेशन रूल्स एंड रेगुलेशन की बात करती है, और कुछ ऐसा चेंज ऑफ मैनेजमेंट की बात करती है, रजिस्ट्रेशन ऑफ डायरेक्टर की बात करती है। कोई बड़ा अपडेट देखने को नजर नहीं आता यहाँ पे। चेंज ऑफ डायरेक्टर की बात करती है, चेंज ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर हो, शेयर बाय प्रमोटर की बात, उन्होंने शेयर को क्या एक्वायर किया था ओपन मार्केट से, करीब 2,75,000 शेयर को एक्वायर किया था 25 सितंबर 2023 को। अब ये आते हैं 25 सितंबर 2023 को, ठीक है, चार्ट टाइम पे चलते हैं 25 सितंबर 2023 को। तो सितंबर 23 में उन्होंने एक्वायर किया था, उससे उस काम पे क्या फर्क पड़ेगा? तो तब फर्क पड़ना नहीं था। इससे पहले क्या होती है कंपनी, जो इक्विजिशन दोबारा उन्होंने उससे पहले भी किया था, कब किया था उन्होंने, 3,84,000 का किया था, सितंबर में उन्होंने अपडेट दिया था। ओपन मार्केट से उन्होंने मार्केट से शेयर खरीदा था। ये कुछ ऐसे चीज़ है यहाँ पे मार्केट में, इनकी रिजल्ट का पार्ट अब जब जून का आएगा तो पता चलेगा जिनका क्या बिजनेस मॉडल चल रही है, नहीं चल रही है, क्या कर रही है, नहीं कर रही है। लेकिन फिलहाल यदि इसके बेसिस पे कोई स्टॉक को देखता है ना, तो लगता है ये तो बड़ी जंप कर सकते हैं, जो कि 500 तक के आसपास हमने देखा था वो जाएगी। लेकिन इनका बिजनेस मॉडल ही नहीं है फिलहाल के लिए, लास्ट क्वार्टर टू क्वार्टर बिजनेस नहीं है, तो क्या कहा जा सकता है इसको लेकर। आते हैं सेगमेंट वाइज को लेकर, क्या सेगमेंट वाइज में कोई डिटेल इस तरह है इसका, तो हम कुछ समझ पाए। सेगमेंट वाइज के लिए कोई डिटेल इस तरह का है नहीं कंपनी को लेकर के, तो हम तो उसमें कुछ समझ नहीं पाएंगे। लर्निंग के लिए थैंक यू सो मच फॉर, आपकी फीडबैक की इंतजार रहेगा हमारी इस लर्निंग को लेकर के। और जो हमारी क्वारी थी आप प्लीज़ उसको देख के मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हेयर दोस्तों। जहाँ पे कंपनी में 6 महीने की चार्ट को देखें या 1 साल की चार्ट को देखें, तो एक बिल्डअप हो रही थी, 1 साल में करीब 220% के आसपास, 5 सालों में देखा गया करीब 4100% से ज़्यादा का जंप हो चुका है स्टॉक को लेकर के। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हेयर।